अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। बाज़ का ऐसा होता है, आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा होता हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। शेख रशीद की जानिब से एक बार फिर मुलाकातों का तज़किरा। कहा अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि बाज़ औक़ात में बाहर इंतज़ार करता रहता हूँ क्योंकि आपकी मुलाकात तवील हो जाती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं। मरीम नवाज ने पहले भी नवाज शरीफ को मरवाया, अब भी मरवाएंगी। इमरान खान की क़यादत में इस माफिया को शिकस्त मिलेगी। बिलावल भुट्टो के सवाल का जवाब भी दे दिया। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान फ़ौज का तर्जमान हूँ, कोई रॉ का एजेंट नहीं हूँ। पाक फ़ौज के साथ अपनी गन और अपने कारतूस के साथ पाकिस्तान का दिफा करते हुए जान देना, अल्लाह से दुआ भी मांगता हूँ अल्लाह मुझे शहादत दे और पाक फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के दिफा के लिए जान देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। सानहा से मुताल्लिक़ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सानहा किसकी गफलत से हुआ, ऊपर से कार्रवाई का आगाज करें। मुल्क का अलमिया है कि हादसे के बाद सिर्फ छोटे एहलकारों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अटॉर्नी जनरल साहब, अब इस रिवायत को खत्म करना होगा, आपको सजा ऊपर से शुरू करना होगी। सिक्योरिटी इदारों के पास इत्तलात तो होनी चाहिए थी। जब अवाम महफूज नहीं तो बड़ी सिक्योरिटी क्यों रखी जाए? जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे वाकयात ना हो। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाले दहशतगर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए। धमकियों के बाद भी मतलूबा तादाद में गार्ड्स तैनात न किए गए। दहशतगर्द बगैर मुजाहिमत स्कूल में दाखिल हो गए। गार्ड्स मुजाहिमत करते तो शायद इस कदर जानी नुकसान न होता। वाक़े ने सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। 525 सफ़हात पर मुश्तमिल सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दों को मकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली सहूलतकारी नाकाबिले मुआफ़ी है। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो तबाह कुन नताइज होते हैं। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान एडिशनल SHO रहीम खान शहीद, 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की लूट मार की इत्तला फिरोजाबाद से मौसूल हुई थी। मुल्जिमान फिरोजाबाद पुलिस से मुकाबला करते हुए गुलिस्तान जोहर थाने की हुदूद में दाखिल हुए। पुलिस ने मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की। मुल्जिमान ने जवाबी फायरिंग कर दी। गाड़ी को लेकर आगे बढ़े। पुलिस को चकमा देने के लिए उस सफेद गाड़ी को छोड़ा और दूसरी गाड़ी में फरार हुए। पुलिस पीछा करती रही। मुल्जिमान ने एक बार फिर बचने के लिए गाड़ी बदली। इस बार सब्जी ले जाने वाली पिकअप छीनी और फरार हो गए। पुलिस को तीनों गाड़ियां मिल गईं, पर मुल्जिमान न पकड़े जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अवामी मुफाद से मुताल्लिक़ कानून साजी के अमल में दीगर पार्लिमानी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। स्पीकर असद कैसर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी में मुक़न्नना का अहम किरदार है। मौजूदा क़वानीन जो इस्लाहात या तरामीम दरकार हैं, इसमें हुकूमत के अरकान किरदार अदा करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत से पार्लिमान में अब कोई ताउन नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर का मैंडेट नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर इजलास बुलाएं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के गवाहों के बयानात में कहीं भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम तक नहीं। APC को सबूताज करने और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली के लिए इमरान खान ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। छोटे मियाँ अपने करतूतों की बिना पर एहतिसाब के शिकंजे में हैं। नून लीग के जाली लीडर आधे इश्तिहारी, आधे मफरूर और दरबारी मजबूर हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल।
कहा 2018 में RTS नहीं आपका मुर्दा बयानिया बैठा था। 2018 की तरह गिलगित इलेक्शंस में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बीमारी और कोरोना के बाद शहबाज शरीफ गिलगित इलेक्शंस के पीछे छुपकर एहतसाब से बचना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ कैसर और वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को तजावीज़ के लिए खत लिख दिए। स्पीकर असद कैसर ने तजावीज़ के लिए 28 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में इजलास भी तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि एहतसाब के अमल में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टेड एहतसाब अदालतों के लिए परेशानी का बायस बनता है। लाखों लोग बैंकों के डिफॉल्टर्स हैं। क्या नैब ने सबके खिलाफ कार्रवाई की? बैंक डिफॉल्ट के मुल्जिम की बर्रियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। जस्टिस काजी अमीन ने कहा बैंक से कर्जा लेना नैब का केस कैसे हो गया? मंजूर नजर लोगों को नैब छोड़ देता है। जिस वक्त ये कर्जे दिए गए क्या रियासत सो रही थी? कर्जे लेने वाले सारे बड़े आदमी हैं। कराची में 7 साल के बच्चे को कत्ल करके लाश बोरी में ले जाने वाला कातिल गिरफ्तार। मुलजिम बच्चे का पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बोरी ले जा रहा था कि मोहल्ले वालों ने शक पर रोककर उसे चेक किया। बोरी में से बच्चे की लाश निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर बच्चे के साथ बदफेली की गई। 7 साला हारिस कल शाम से लापता था। लवाहिकीन का लाश के हमरा शफीक मोड़ पर एहतजाज। लाहौर मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस में पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद को पकड़ने में नाकाम। आबिद 17 रोज गुजरने के बाद भी आज़ाद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कसूर ननकाना शेखुपुरा से चकमा देकर फरार हुआ। मुलजिम के वालिद, भाई, साले और बीवी समेत कई रिश्तेदार हिरासत में हैं। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया 9 सितंबर को पेश आया था। विफाकी हुकूमत ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा है कि ज्यादती करने वाले को अवामी मकामात पर लटकाने का कोई कानून नहीं लाया जा रहा। जिनसी ज्यादती करने वाले की सजा का तायुन ताहाल नहीं हो सका है। औरतों, बच्चों, ख्वाजा सराओं पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक बिल जल्द आ रहा है, जिसके मुताबिक किसी को रेप का शिकार होने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं होगी। चिड़ियाघर के हाथी कावन को कंबोडिया भेजने की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। रीछ रखने की जिम्मेदारी किसी सूबे ने नहीं ली, इसलिए रीछ भी बैरून मुल्क भेजने पड़ेंगे। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन इस हद तक आ गई है कि जानवरों के खाने को भी चोरी किया जा रहा है। अगर मुआशरे में जानवरों से हमदर्दी सिखाई जाए तो बच्चों के साथ ज्यादतियां और रेप के केस न हों। बच्चों को स्कूलों में जानवरों के हुकूक के हवाले से पढ़ाया जाना चाहिए। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि 28 सितंबर से प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी तक सब बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त है। जो लोग मुतमईन नहीं वो बच्चों को स्कूल ना भेजें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो स्कूल इंतजामिया इन हालात में स्कूल खोलने को मुनासिब नहीं समझती ना खोले। सिंध हुकूमत की इस बारे में पॉलिसी नर्म है। गुजरांवाला के सरकारी और निजी स्कूलों में मजीद 30 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। मुतासिरा तलबा की तादाद 54 हो गई। फैसलाबाद में स्कूल के 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक। मुतासिरा तलबा की तादाद 6 हो गई। सरकारी स्कूल के एक टीचर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6444 हो गई। मजीद 798 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 7831 हो गई। भारत के शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी का इस्लामाबाद में धरना। मुजाहिरीन डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने मौजूद। भारतीय हाई कमीशन तक जाने की इजाजत देने का मुतालबा। हिंदू काउंसिल के सरबराह और रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार का कहना है कि जब तक भारत मकतूल हिंदुओं की FIR तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले नहीं कर देता तब तक धरना जारी रहेगा। फवाद चौधरी का हिंदू बरादरी से इजहार यकजहती। कहा भारत जोधपुर में होने वाले कत्ल का जवाब दे।
क्या कराची वालों को लोड शेडिंग का अजाब मजीद भुगतना होगा? बिजली का बहरान रवा माह कम होने की कोई तवक्को नहीं। गैस प्रेशर 30 सितंबर के बाद ही बेहतर होने का इम्कान। स्वीस सदर्न गैस कंपनी ज़राए ने बताया है कि कंपनी को गैस फराहम करने वाली संजोरो और ज़ारकोन गैस फील्ड सालाना मरम्मत की वजह से बंद हैं, जबकि दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई है। कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। कई इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान। KE ने वजारत तवानाई को खत लिख दिया। बिजली की तरसील की कंपनी NTDC से इजाफी बिजली फराहमी की दरख्वास्त। कहा गैस प्रेशर में कमी के सबब के इलेक्ट्रिक के 3 प्लांट मुतासर हैं। गर्मी की दूसरी लहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई। इस वक्त बिजली की पैदावार 2700 जबकि शॉर्टफॉल 380 मेगावाट तक है। मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग पर मजबूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ट्रैफिक सार्जेंट कातिल केस में साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकजई की बर्रियत के खिलाफ दायर अपील मंजूर। दरख्वास्त पुलिस की जानिब से दायर की गई थी। अदालत ने फरीकैन को पेशी के नोटिस जारी कर दिए। अपील की समाअत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर। कोयटा के इलाके समंगली रोड के 3 साला बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस का केस में पेशरफ्त का दावा। कहा जल्द केस हल कर लिया जाएगा। बच्चे की वालिदा और मामू का बयान भी रिकॉर्ड। लवाहिकीन की जानिब से घर की मुलाजमा पर बच्चे को पानी के टब में डुबोकर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया था। मुलजिमा के रिमांड में 3 दिन की तौसी। पाक फौज की रहीम यार खान और सोहलेपत में तरबियती मशकें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मशकों का मुआयना किया। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार को सराहा। ISPR के मुताबिक मशकों में कराची और पन्नू आकिल गैरिसन के जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में ज़ालाबारी और तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला कल रात से शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बुध तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। आइंदा 3 रोज में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का कहना है कि FIA की जानिब से 49 सहाफ़ियों और सोशल मीडिया कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की खबर दुरुस्त नहीं। एक शहरी ने FIA को 12 सहाफ़ियों के खिलाफ शिकायत भेजी है। FIA ने तमाम शिकायत का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। सरबराह MKM बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि लोग नाकाम कारकर्दगी को छुपाने के लिए अलग सूबे का नारा लगा रहे हैं। कराची को कराची वालों के हवाले करना होगा। कराची को नौजवानों के हवाले किया जाए, इसी में पाकिस्तान की बका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात जारी। दोनों फरीकैन वर्चुअल मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तीसरी किस्त जारी की जाएगी। गैर मुल्की सिफारतकार गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे को सोशल मीडिया पर ले आए। गैर मुल्की नुमाइंदे जोड़ा बाजार और रिहायशी इलाके में आज़ादाना घूमते और आवाम से मालूमात लेते रहे। यूरोपियन यूनियन के सफीर ने कहा कि LOC तनाज़े से मुतासरा कुछ लोगों से बातचीत का मौका मिला। आज़रबाईजान के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सिफारतकारों अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सरीन को मुकम्मल रसाई और सहूलत दी जाती रही है। बरतानवी डिफेंस विंग के सिफारतकार ने LOC पर किताबों की दुकान पर खासा वक्त गुजारा। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 196 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
लाहौर हाई कोर्ट ने पीसीबी को पीएसएल फ्रेंचाइजी से सिक्योरिटी फीस की मद में वसूली से रोक दिया। अदालत ने पीसीबी से 30 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की दरखास्त में कहा गया था कि कोरोना वबा की वजह से तमाम फ्रेंचाइजीज बहुत ज्यादा मुतासर हुई हैं। पीएसएल के मैचेस कैंसिल होने से फ्रेंचाइजीज की आमदन भी बुरी तरह मुतासर हुई है। और क्लासिकल गुलकार उस्ताद असद अमानत अली खान के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।